वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 3 जुलाई 2020 और 3 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया क्यों जाता है? तो खेल को बढ़ावा देने में, खेल पत्रकार की सेवाओं को चिन्हित करने के लिए हर साल 2 जुलाई को ये विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जब भी कोई इंपोर्टेंट डे आया करे, आप उस मंथ के सारे इंपोर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा करो। अभी जुलाई का मंथ शुरू हुआ है, तो अभी से आप लिखने की हैबिट बनाओ। जब भी कोई इंपोर्टेंट डे आए, आप जुलाई के सारे इंपोर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में लिखो। इस तरह से जब आप लिखते रहोगे तो ये चीजें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। और इंपोर्टेंट डे ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के डे से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको इनको लिख लिख के याद करना है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो अभी इमरान ख्वाजा को आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार यानी कि एडिशनल चार्ज दिया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी तक आईसीसी के अध्यक्ष थे शशांक मनोहर, लेकिन अब इन्होंने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब अध्यक्ष का एडिशनल चार्ज दिया गया है इमरान ख्वाजा को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है इमरान ख्वाजा और इन्हीं को अब आईसीसी के अध्यक्ष का एडिशनल चार्ज मिला है। अच्छा, आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना कब हुई? 1909 में। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है? दुबई में। और आईसीसी के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? मन्नू सहानी। कौन है? मन्नू सहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ए किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो अभी एचडीएफसी बैंक ने किसानों के लिए ए किसान धन ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग इसमें किसान कर सकते हैं। ये जो ऐप है, इसमें किसान बैंकिंग की जितनी भी फैसिलिटी है उनका लाभ उठा सकते हैं और कृषि से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो भी कर सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक ने इस ऐप को लॉन्च किया है। अब एचडीएफसी बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि आईओसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी श्रीकांत माधव वैद्य आईओसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं श्रीकांत माधव वैद्य और ये अब आईओसी के नए अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, आईओसी इसकी स्थापना कब हुई? 1959 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और अब इसके नए अध्यक्ष यही बने हैं, श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी कि आईआईएमसी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी संजय द्विवेदी आईआईएमसी के नए महानिदेशक अपॉइंट हुए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं संजय द्विवेदी और यही अब आईआईएमसी के नए महानिदेशक अपॉइंट हुए हैं। अच्छा, आईआईएमसी इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया है? तो अभी रविंद्र जडेजा को विजडन के द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 21वीं सदी का भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी कि MVP
चुने गए हैं रविंद्र जडेजा। अच्छा, विजडन ने अभी लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना था? वेन स्टोक को, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। और भारत का 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है रविंद्र जडेजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बनाने के लिए नई पहल शुरू की है? तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इस पहल का नाम है सबुजा उड़ीसा। क्या है? सबुजा उड़ीसा। इसमें क्या होगा, 1 रुपए प्रति अंकुर के हिसाब से लोगों को उनकी पसंद का कोई भी अंकुर दिया जाएगा। अंकुर यानी कि पौधा, उनकी पसंद का कोई भी पौधा उनको 1 रुपए प्रति अंकुर के हिसाब से दिया जाएगा। तो यह है सबुजा उड़ीसा पहल, और इसको वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। अब उड़ीसा में शुरू किया गया, तो उड़ीसा के अभी जो मुख्य न्यायाधीश बने थे, उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने मोहम्मद रफीक। उड़ीसा में मो जीवन पहल शुरू हुई और मो प्रतिभा पहल शुरू हुई। और उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, इनको अभी पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर नवीन पटनायक जी ने जानवरों के लिए अलग से फंड जारी किया था। इसीलिए पेटा ने नवीन पटनायक जी को हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया। और पेटा क्या है? पेटा जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है। अच्छा, उड़ीसा में ही सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। और चिल्का लेक भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है। अच्छा, उड़ीसा का जो दिवस है, उड़ीसा दिवस, उसको उत्कल दिवस कहते हैं। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। कई बार एग्जाम में उड़ीसा का पूर्व नाम पूछ लिया जाता है, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि कलिंग किस राज्य को कहते थे पहले, तो उड़ीसा को ही पहले कलिंग कहते थे। क्या कहते थे? कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं इंद्रमणि पांडे, और अभी इनको जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। अच्छा, जिनेवा में किसका हेडक्वार्टर है? WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है? तो अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ई ग्रंथालय ये क्या है? तो सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए है ये ई ग्रंथालय, जिससे कि जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनकी जो लाइब्रेरी हैं, उनकी सारी बुकें स्टूडेंट्स को एक जगह पर ही मिल जाए। जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं, उनकी लाइब्रेरीज में जो बुक हैं, वो सारी बुक्स एक साथ स्टूडेंट्स को मिल जाएं, इसके लिए ये ई ग्रंथालय का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। अच्छा, मैप में देखिए, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड की अभी समर कैपिटल बनी है गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अच्छा, उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पूर्व नेशनल पार्क है, यानी कि सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्व नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। अच्छा, उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी भी है। फूलों की घाटी जब भी आप सुने, तुरंत माइंड में शांत घाटी भी आनी चाहिए। ये लिंक करके जब आप याद करोगे तो ऐसे ही चीजें आपको याद आएंगी। फूलों की घाटी जैसे ही आप सुनोगे, शांत घाटी भी माइंड में क्लिक करेगी। तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में, और शांत घाटी कहां पे है? केरल में है। अच्छा, उत्तराखंड में अभी कोरोना वायरस के लिए पोर्टल दृष्टि लॉन्च हुआ था। ये दृष्टि पोर्टल किसके लिए था? कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए था। उत्तराखंड में अभी बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल शुरू किया है। होप, इसकी फुल फॉर्म क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। अच्छा, अभी उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकिन पार्क बना है। लाइकिन पार्क ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी फिच रेटिंग ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
पहले 9.5% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन की वजह से इसको घटाकर अब 8% कर दिया है फिच रेटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने निगार जौहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? तो अभी पाकिस्तान ने अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल अपॉइंट किया है निगार जौहर को। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, ये है निगार जौहर, और ये अभी पाकिस्तान की आर्मी में पहली लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। अब पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान के एक क्रिकेटर हैं सना मीर, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की थी। ये पाकिस्तान की क्रिकेटर हैं सना मीर, और इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की थी। और पाकिस्तान क्रिकेट की बात है तो पाकिस्तान की जो ओडीआई टीम है, वनडे टीम है, उसके कैप्टन बने थे बाबर आजम। पाकिस्तान दुनिया का पहला देश बनना है जिसने यूनाइटेड नेशन में अपने प्रतिनिधि मंडल में एक ट्रांसजेंडर महिला को भेजा, और इनका नाम क्या है? आयशा मुगल। और पाकिस्तान की एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट बने हैं राहुल देव। अच्छा, मैप में भी देखिए, ये जो आपको डार्क ग्रीन कलर में दिख रहा है यही है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। अच्छा, ये जो आपको मैप में पाकिस्तान दिख रहा है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं मैक मोहन लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं डूरंड लाइन। यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं 49th पैरेलल। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं 38th पैरेलल। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्षेत्र को 6 महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो अभी पूरे के पूरे नागालैंड को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पूरे नागालैंड रीजन को अभी अशांत क्षेत्र घोषित किया है केंद्र सरकार ने। अच्छा, नागालैंड, तो मैप में देखिए, ये है नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। कौन है? आर.एन. रवि। अच्छा, नागालैंड में एक त्योहार मनाया जाता है, उसका नाम क्या है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मत्स्य संपदा का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो अभी गिरिराज सिंह ने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं गिरिराज सिंह। इन्होंने अभी मत्स्य संपदा यानी कि मछलियों का पालन मछुआरे कैसे करें जिससे कि उनका ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो, तो ये है मत्स्य संपदा, इसका पहला संस्करण लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए एआई आधारित उपकरण डेवलप किया है? तो अभी आईआईटी गांधीनगर ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण डेवलप किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये उपकरण क्या है? ये एक चेस्ट एक्सरे इमेज है। इससे क्या होगा? कोविड-19 का पता चल जाएगा, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीएफसी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अभी रविंदर भाकर सीबीएफसी के नए सीईओ बने। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, ये हैं रविंदर भाकर, और ये अब सीबीएफसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसके नए सीईओ बन गए हैं। अब सीबीएफसी इसकी स्थापना कब हुई? 1951 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? प्रसून जोशी। कौन है? प्रसून जोशी। और अब इसके नए सीईओ बन गए हैं रविंदर भाकर। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में गुडनी जोहानसन किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो अभी गुडनी जोहानसन ने आइसलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते।
अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।